नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। अजय माकन जी, खड़गे जी और राहुल गांधी जो भी आपके सामने रखे उसका लबोलवाब, उसका मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी में अब हिम्मत नहीं बची है चुनाव लड़ने की, या वो समझ चुके हैं कि उनका डेड एंड आ चुका है। वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, जीतेंगे उसके बाद तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि उनका समय खत्म हो चुका है, और जब लड़ने की हिम्मत नहीं है, हार चुके हैं, हार रहे हैं, उन्हें लग रहा है। आप सोशल मीडिया से देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां अगर सोशल मीडिया पर डिबेट डालती हैं, या क्या कहते हैं उसको, वोटिंग डालती हैं, उसमें 18 to 88, कहने का मतलब नरेंद्र मोदी कम से कम 10 गुना पीछे रह जाते हैं राहुल गांधी से हर बार। और उस मीडिया संस्थान, वो मीडिया संस्थान भी उसको डिलीट करके भाग जाते हैं। सच्चाई धरातल पर यह है, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी इतना पंगु कर देंगे कि वो किसी से वोट मांगने की स्थिति में भी नहीं रहे, जा भी नहीं सके, तब भी राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। इस पर आगे बोलेंगे। अब क्योंकि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी का निपटारा एसबीआई केस में ही हो जाए, इलेक्टोरल बॉम्ब केस में ही हो जाएगा, बॉन्ड केस। सामने तो यहां तक आ रहा है कि पाकिस्तान से पैसा लेकर के पुलवामा में हमले करवाए नरेंद्र मोदी, या जो भी साजिशें रची वो भी। नहीं तो क्यों लिया, पाकिस्तान से क्यों लिया इलेक्टोरल बॉन्ड? किस मुद्दे पर लिया, कैसे लिया, बताएं देश को नरेंद्र मोदी। चीन से क्यों लिया, किस मुद्दे पर लिया? क्या उन 22 जवानों के जान का सौदा किया, पैसा लिया, वसूला, या और भी बहुत कुछ? जो भी, वो अब धीरे धीरे सामने आएगा, क्योंकि डेटा, अब असली डेटा चुनाव आयोग के पास आ चुका है। और अब जब वो डालेंगे तब आपको जो मीडिया, यानी माफियाओं की मीडिया, यानी अडानी और अंबानियों की मीडिया, जो ये लोगों में परसेप्शन बनाने में लग गई थी कि देखिए बड़ा शोर मचा रहे थे अडानी का, अंबानी का, उन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया है। भैया ये बात छोड़ दीजिए, किसी ने, वो चिंदी चोर लॉटरी वाला, वो आप समझते हैं उसने पैसा दिया है? या जो लाख रुपया भी अपने खाने भर के कमाने के लिए, अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, वो 500 करोड़, 1000 करोड़ चंदा दे दिया है। वो कंपनियां जो डूब चुकी थी, डिफॉल्ट हो चुकी थी, उन्होंने चंदा दे दिया है। किसने दिया है? किसी ने चंदा नहीं दिया। ये तो हम भी कहते हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि किसी ने नरेंद्र मोदी को चंदा नहीं दिया है। सब चंदा नरेंद्र मोदी ने, इलेक्टोरल बॉन्ड सबका सब नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी से, हवाला के जरिए पैसे भारत में ला करके, फॉल्स कंपनियों के जरिए भारत में ला करके, लोगों को दे करके उसका इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया, और ज्यादातर हिस्सा अपने खाते में लिया, और कुछ विपक्ष को भी दिलवाया, क्योंकि कभी ना कभी तो बात फंसीगी, और उस समय ये कहने के लिए रहे। खैर, नरेंद्र मोदी को यह उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ताल ठोक कर मैदान में उतर जाएगा और हम उन्हें ठोक पीट कर किनारे लगा देगा। नरेंद्र मोदी या उनकी टीम या उनके वकील या उनके सलाहकार, किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट डाटा उगलवा के ही छोड़ेगा, पूरा का पूरा डाटा लेके ही छोड़ेगा। यह आइडिया नहीं था नरेंद्र मोदी को। जो जिस ब्लैक मनी को, जिस ब्लैक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा करके, मैंने कहा कि चिंदी चोरों ने नहीं दिया पैसा, वसूली के पैसे दिए हैं, छोड़ देने के पैसे दिए हैं लोगों ने चंदे के रूप में, लेकिन जो मैक्सिमम चंक जो मिला है, चाहे विपक्ष को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, वही ब्लैक मनी है जिसे अंडरग्राउंड तरीके से नरेंद्र मोदी ला करके खुद भी लिए हैं और दूसरों को थोड़ा इसलिए दिलवाए हैं क्योंकि बोलने के लिए रहे। समझ गए? ये तो मैं आज भी कह रहा हूं, और यही कहने लगे बीजेपी वाले और गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया की। देखिए बहुत लोग बोल रहे थे ये इन्होंने, अडानी अंबानी ने तो चंदा ही नहीं दिया है। ये तो मैं भी बोल रहा था कि नहीं दिया है, सचमुच नहीं दिया है। जो मैं पहले से कह रहा था वो आज भी कह रहा हूं कि अडानी अंबानी ने चंदा नहीं दिया। चंदा तो मोदी ने ही ब्लैक मनी को ला करके लोगों में बंटवाया, खुद भी लिया, हजम किया। हाँ, लोगों को एक्सटॉर्शन करके, लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को बिजनेस देने के नाम पे चंदा जरूर लिया है, लेकिन जो बड़े बड़े चंदे जो मिले हैं, या फॉल्स कंपनियों के जरिए जो चंदे, अब जो सामने आएगा लिस्ट, उसमें जो नाम सामने आएंगे, बॉन्ड खरीदने में भी अभी बहुत से नाम सामने आएंगे। अब जो असली डेटा आया है
चुनाव आयोग के पास। तो नरेंद्र मोदी का द एंड तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया है, लेकिन वो चाहते हैं, जाते जाते कहते हैं ना कि मतलब मारेगा नहीं लेकिन सताएगा तो जरूर। तो अब वो सता रहे हैं, मार तो नहीं पा रहे हैं, मार नहीं सकेंगे, सता रहे हैं। कांग्रेस का यह हाल कि मतलब चुनाव में लड़ ही ना पाए किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अंदाजा नहीं है कि कहने का मतलब भारत की अंतिम उम्मीद है राहुल गांधी। राहुल गांधी किसी से वोट नहीं मांगने जाएंगे, तब भी इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी देख लेना। और ये तय मान के चलिए। तो अभी दो बातें आपके सामने रखी। सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग, माने चुनाव आयोग नहीं कहेंगे, वो मोदी इलेक्शन कमीशन, माने मोदी चुनाव आयोग। तो मोदी चुनाव आयोग मानेगा नहीं, वो ईवीएम से ही चुनाव करवाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका पोमेरियन है, उनका डाबर है। और वही अब देखने को भी मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी इतने घटिया तरीके से धर्म का इस्तेमाल करके बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी मतलब चुनाव आयोग नहीं जाग रहा है, संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, एक तरह से चुनाव प्रचार के लिए वो सरकारी इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर के भी लोग चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं। तो चुनाव आयोग तेल कान में डाल करके चुप बैठ गया, यानी डाबर है, ठीक है। लेकिन इसीलिए चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव करवाएगा। फिर भी बात को समझिए, ईवीएम से ही चुनाव करवाएगा चुनाव आयोग। फिर भी नरेंद्र मोदी चुनाव तक प्रचार करते रहे, अगर भागे नहीं भारत छोड़कर, चुनाव तक प्रचार करते रहे, अंत तक चुनाव लड़ने की कोशिश किया, जीतने की कोशिश किया, तो नरेंद्र मोदी हैकिंग करवाएंगे ईवीएम का। फिर भी समझ रहे हैं, ईवीएम से चुनाव होगा, फिर भी ईवीएम हैकिंग करवाएंगे नरेंद्र मोदी। फिर भी नरेंद्र मोदी खुद हारेंगे, उनकी पार्टी हारेगी, फिर भी इंडिया गठबंधन जीतेगा और फिर भी राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। लोग कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर हो जाए पूरी तरह से, ठीक है, नामांकन वगैरह हो जाए, उतने तक तो इतना तो संभाल ही लेंगे लोग अपने इंडिविजुअल खर्चे से। किसी के यहां कांग्रेस पार्टी के नेता या दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता वोट नहीं मांगने जाएंगे, तब भी लोग वोट इंडिया गठबंधन को ही देंगे, राहुल गांधी को ही देंगे, कांग्रेस को ही देंगे। यह आप मान के चलिए। नरेंद्र मोदी हैकिंग, मतलब अगर हैकिंग नहीं करवाएंगे तो उनकी सीटें 100 से नीचे आएंगी, और हैकिंग करवाएंगे तब भी वो 150 पार नहीं कर पाएंगे। तो सरकार कहां से बनाएंगे? उसके बाद कितनी खरीद फरोख्त करेंगे? कहने का अर्थ यह है कि जाना तय है, चाहे जितनी चाहें कोशिश कर लें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी यहां कांग्रेस को पंगु नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को चुनाव लड़ने से नहीं रोक रहे हैं, वो हमारे और आपके वोट देने का, व्यक्ति मतलब सांसद चुनने का अधिकार छीन रहे हैं। कैसे? मेरे दोस्त, सामने से अगर कोई मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा है नरेंद्र मोदी पर और आप नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं है तो किसको वोट देंगे? और अगर आप नहीं वोट देंगे, 10 वोट पड़ेगा तब भी वो जीत जाएंगे। अब बात को समझिए। कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने की पूरी ताकत झोंकने के बाद भी नरेंद्र मोदी कांग्रेस का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो देश के आम आदमी से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार छीन रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही कि लोकतंत्र नहीं है, और इसी को लोकतंत्र नहीं कहते, यही इमरजेंसी है। चुनाव जैसे नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जो सामने लेके आ रहे हैं, उसका अर्थ तो यह होता है कि इमरजेंसी है। फिर चुनाव ही क्यों करवा रहे हो? सारे नेताओं को उठाकर बंद कर दो। जरूरत क्या है चुनाव करवाने की? अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है, लड़ने का दम नहीं है, जीतने का मादा नहीं है, ड्रामा करते हो 400 पार 400 पार 400 पार की, 40 पार कर जाओ तो देखना। ईमानदारी से अगर ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव, चाहे कुछ भी कर ले, फिर भी राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो,
अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, फेयरली इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए, हर बातों को, हर गलत बातों को रोकते हुए, मेरे दोस्त 40 सीट से भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं हासिल कर सकती नरेंद्र मोदी के नाम पे। इतना आक्रोश है लोगों में नरेंद्र मोदी के धोखे के प्रति, झूठ के प्रति, गद्दारी के प्रति, देशद्रोह के प्रति। लोग ये समझते हैं कि जिसको नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में अपने खाते में डलवाया है और जिस पैसे से अडानी को दूसरे नंबर का धनी बनाया है विश्व में, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी का है, जिसे नरेंद्र मोदी 5 किलो भीख के अनाज का कटोरा थमाकर लाइन में खड़ा कर दिया है। उन्हें पता चल चुका है और उसका जवाब मिलेगा। मैंने कहा कि जितनी बाधाएं डालनी है नरेंद्र मोदी डाल लें, फिर भी हारेंगे, फिर भी राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। देख लो, समय तो महीने 2 महीने का ही है ना, ज्यादा तो नहीं है ना, पता चल जाएगा। अब तक मेरी कही हुई बात तो कभी झूठ नहीं हुई है, आगे भी देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और झटका दिया। वो झटका उन्हें नहीं बल्कि हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जो बोलते हैं, या राष्ट्रवादी पत्रकार, हम पत्रकार नहीं, हम तो आम आदमी हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार जो हमेशा सही खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया है। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वही खबर दिखाई जाए, यानी सोशल मीडिया से ही डरे हुए थे, तो वही खबर दिखाई जाए जो वो चाहें। उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। यानी पीआईबी के जरिए वो चाहते थे कि सोशल मीडिया पर भी उनकी ही चले, उनका ही फोटो दिखे, उनका ही पोस्टर लगे। वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करने दिया। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।